जंतर मंतर पर आज महिला किसान संसद की शुरुआत हो चुकी है और आप यहाँ देखिए कि लगभग 200 की संख्या में महिलाएं यहाँ मौजूद हैं जो आज किसान संसद का संचालन कर रही हैं। आपको मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा, ये जो कुर्सियों पे सामने आपको महिला किसान बैठी हुई नजर आ रही हैं, ये आज बतौर महिला सांसद के तौर पर यहाँ बैठी, महिला किसान के तौर पर इस किसान संसद को अटेंड कर रही है। और वहीं जो मंच आप देख रहे हैं सामने 3 लोग बैठे हुए हैं, उसमें जो बीच में बैठी हुई हैं वो आज बतौर अध्यक्ष, संसद अध्यक्ष की भूमिका निभा रही हैं। और जो जिन्होंने सफेद रंग की ड्रेस पहनी हुई है, सफेद पगड़ी में है, वो इस महिला संसद की उपाध्यक्ष हैं। और जो महिला संसद की भूमिका में हैं, जो नीचे मंच पे आज अभी बोल रही हैं, वो एक संसद के तौर पर मंच पर अपनी बात को रख रही है इस पूरे संसद के सामने। तो इस तरीके से ये महिला संसद चल रही है और महिला किसान संसद में इन सभी सांसदों का और जो सदस्य हैं इस संसद के, उनकी मांग यही है कि जो तीनों कृषि कानून हैं उनको वापस लिया जाए, इसके अलावा एमएसपी लागू की जाए। जो तमाम मांगे हैं पिछले 8 महीनों से जो किसान अलग अलग मंच से रख रहे हैं, वही सारी मांगे अभी यहाँ पर दोहराई जा रही हैं। इस पूरे संसद के संचालन से पहले ही जो भी मंच पर आकर अपनी बात रखना चाहती हैं संसद की सदस्य हैं, उनके नाम पहले ही ले लिए गए थे और उन्हें बारी बारी से यहाँ पर बुलाया जा रहा है, क्योंकि एक तय समय है, सीमित समय है। तो उन सबको बताते हुए पहले ही जो भी वक्ता हैं उनको ये बता दिया गया है कि अपनी मुख्य बातों को वो मंच पर आके रखें और अपनी पूरी बात को यहाँ पर रख सके। आप देखिए ये जो महिलाएं हैं यहाँ पर बैठी हैं। आज सिंगू बॉर्डर से सुबह लगभग 10 बजे बस के माध्यम से ये सभी लोग चले थे और पुलिस के एस्कॉर्ट में यहाँ पर लगभग 11:10 पर पहुंचे थे, जिसके बाद इस महिला किसान संसद की शुरुआत हुई है। इस समय जंतर मंतर पर किसान महिला संसद चल रही है और हम उसी संसद के बीच में मौजूद हैं। अभी यहाँ पर टी ब्रेक हुआ है और हमारे साथ इस किसान महिला संसद की एक महिला सांसद मौजूद हैं, सुदेश गोयक जी। मैम, आप ये बताइए कि आप टीकरी बॉर्डर पे भी लगभग 8 महीने से किसान आंदोलन में रेगुलर बनी हुई हैं। आज यहाँ आपको किसान महिला संसद में एज ए संसद यहाँ पर सांसद के तौर पर आप यहाँ बैठी हैं, तो क्या क्या मन में विचार लेकर आप यहाँ इस संसद में भाग लेने के लिए आई हैं? विचार यही है कि इतने हम लाखों की संख्या में किसान बैठे हुए हैं, सरकार को उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। आज हम इतना पास में आके आवाज उठाने आए ताकि शायद मोदी जी को हमारी आवाज पहुंचे और जल्द से जल्द तीनों कृषि कानून रद्द करें, क्योंकि जो कानून लेके आई है सरकार, जो पहला कानून है कृषि उपज व्यापार एंड वाणिज्य, उस कानून से धीरे धीरे क्या होगा, जो सरकारी मंडियां उनको खत्म करने की एक साजिश रच रही है सरकार ने क्या परमिशन दी है, जिन लोगों के पास कोई वो जो उसके लिए है ना, किसी को सर्टिफिकेट या कुछ देने की जरूरत नहीं है, कोई भी अनाज खरीद सकता है या बेच सकता है। उसके लिए अगर वो बाहर 4 पैसे ज्यादा मिलेंगे तो किसान सरकारी मंडी से बाहर अनाज बेचने जाएगा। धीरे धीरे अनाज वो सरकारी मंडी बंद हो जाएंगी, उसके बाद वो मन मर्जी का रेट लगाएंगे, जैसे बिहार में लगा रहे हैं, हिमाचल में लगा रहे हैं। तो उस टाइम किसान को ये नहीं कहेंगे कि 1800 का भाव है एमएसपी का, तो आप उसी भाव में खरीदो, वो 800-900 रुपए क्विंटल खरीदेगा। तो सरकार जो तीनों कानून लाई है वो किसान हितैषी बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी कानून को ले लीजिए आप, चाहे आप भंडारण से रोक हटाइए, किसान भंडारण कर ही नहीं सकता। किसान जब बीज डालता है खेत में वो उधार में लेके आता है, किसान खाद डालता है, छिड़काव करता है, स्प्रे करता है, वो सब उधार में लाता है। किसान इंतजार करता है कि उसकी फसल आएगी, वो बिक्री करके अपना कर्जा उतारेगा। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि कानून उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ये कानून लाई है। अब किसान जाग चुका है, किसान के बच्चे जाग चुके हैं। यहाँ पे और भी जो है महिला सांसद के तौर पर किसान संसद में भाग लेने के लिए पहुंची। मैम, आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? मैं पंजाब से आई हूँ, डिस्ट्रिक्ट बरनाला से, एडवोकेट मनवीर कौर राही और लखवाल यूनियन की डिस्ट्रिक्ट सरपरस्त भी हूँ। तो आज आप यहाँ पे किसान महिला संसद में जैसे सांसद के तौर पर यहाँ भाग ले रही हैं। हाँ जी। क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? हमारी जो मुख्य मांगे ये है कि जो रोजमर्रा की जिंदगी की जो वस्तुएं हैं, जो महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, हम उनको लेके हमारी मांगे कि उसको कम की जाए। जैसे दाल दलहन को लेके,
खाद्य तेल को लेके जो महंगाई इस सरकार ने बढ़ाई है आज तक कभी नहीं बढ़ी है। और दूसरी बात ये है भंडारण, जो इस एक्ट का एक सबसे बड़ी खराब बात है भंडारण को लेके। जैसे ही दालें 190 रुपए पे पहुंची तो सरकार ने बोला हम जो भी कोई भंडारण करेगा हम उसके ऊपर छापा डालेंगे। तो हमें ये लगता है कि सरकार अपने ही बनाए हुए कानूनों में फंसती जा रही है। आप कहाँ से आए हैं? मैं जलंधर से आई हूँ, भारतीय किसान लखोवाल जूनियर। आज जैसे अभी महिला किसान संसद यहाँ चल रही है, आपने कई वक्ताओं को सुना भी है, आपके अपने मन के क्या विचार? मेरे विचार ये हुआ आप जेड़े कह रहे हैं 3 कानून, अच्छा हिंदी में मैनू हिंदी बोलनी नहीं आती। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਕਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਆ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਲ ਬਣਿਆ ਆ ਨਾ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ ਜੋੜੀ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਐਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਖੱਬਿਓਂ ਸੱਜਿਓਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਤਾਲ ਤੋਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ ਜੋੜੀ ਆ ਔਰ ਝੂਠ ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ ਆ। ਜਿਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨੀਆ ਬੀਜਣ ਜੋਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਔਰ ਕਮਾਈ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਕਾਲਾ ਕੀ ਆ, ਕਾਲਾ ਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਲਾ ਕੀ ਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ सरकार ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ चिट्टा की आ। मैम ये बताएं आप ये जो आंदोलन आज 8 महीने पूरे हो गए हैं, आप कितनी बार यहाँ सिंगू बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर या कितनी बार मतलब यहाँ आए हैं पंजाब से? मैं यहीं पे ही हैं? नहीं मैं इत्थे नहीं, मैं ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਔਰ 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੱਡੇ ਪੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਇਹੋ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੀ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਰਜੀਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਹਿਲਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਵਾਲੀ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਦੱਸੋ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਉਹ ਮਵਾਲੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। तो ये आपने सुना जो इस महिला किसान संसद में बतौर सांसद की भूमिका निभा रही महिलाएं, उनकी बात आपने सुनी। सबके मन में इन तीनों कृषि कानूनों के प्रति एक नाराजगी है और सीधे सीधे वो बोल रहे हैं कि ये तीनों काले कानून वापस होने चाहिए। और इनका ये भी कहना है कि वो काले कानून इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन कानूनों में सिर्फ काला ही काला है, अगर कुछ सफेद है तो सरकार इनके सामने रखे। साथ में ये भी कह रहे हैं कि जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसमें जो बदलाव किया गया था उसको भी वापस लेना चाहिए। और इनका कहना है कि 8 महीने हो चुके हैं, ये लोग लगातार अपने इस संघर्ष को जारी रखे हुए हैं और आगे भी इस संघर्ष को तब तक जारी रखेंगे जब तक कि सरकार इन तीनों कानूनों को वापस नहीं ले लेती है। कैमरा पर्सन दीपक चौधरी के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।